अबू ये क्या है बेटा? सैलरी का पहला चेक आपके और अम्मी के लिए। अरे बहुत मुबारक हो गई, बहुत मुबारक हो। हानिया मेरी बात। किससे हाथ लगा रहे हो? हाँ, हानिया मुसलसल मुझे इग्नोर कर रही है डैड। इसमें भी तुम्हारी गलती है। बाबा, ही इज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन, बहुत कंजर्वेटिव है। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तुम जानती हो तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता? मेरा और उसका बराबरी का रिश्ता है। आ गया बेटा? अस्सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम। बहुत देर कर दी। जी बताया था ना मैंने, काम ज्यादा है। पेट्रोल की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। वो मेरा ऑफिस है ना, वर्कशॉप के बिल्कुल ही साथ है। हर वक्त अम्मी वहाँ पे पेट्रोल डीजल यही काम होते रहते हैं। ऑफिस में भी स्मेल रहती है, इसीलिए। तौबा है, इतनी बुरी जगह पे ऑफिस है तुम्हारा। छोड़े ना अम्मी, अभी नहा लूंगा मैं, ठीक हो जाऊंगा। अब्बू सो गए क्या? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है ईशा पढ़ते साथ ही लेट जाते हैं। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? बहुत भूख लगी। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अभी आता हूँ। चलो ठीक से खाओ, सारा सारा दिन तुम खाना ही नहीं खाते। बस अम्मी टाइम ही नहीं मिलता है। कल से मैं तुम्हें लंच बना कर दूंगी। अम्मी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो आप मुझे लंच बॉक्स बना के देंगी। माँ के लिए हमेशा बच्चे छोटे ही रहते हैं, और तुम तो मेरे सबसे छोटे लाडले प्यारे बच्चे हो। आज वो हुमैरा आई थी। अच्छा, कैसी हैं आप ही? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। वो क्या बात? हुमैरा उजाला और तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। अरे क्या हो गया? ठीक से खाना खाओ ना। अब इतनी खतरनाक खबर मुझे सुना रही है और कह रही है कि मैं आराम से खाना खाऊं। सफीर, इसमें खतरनाक की क्या बात है? क्या हो गया आपका? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है अभी। उधर उजाला की माँ तो ये चाहती है बात पक्की हो जाए फौरन। तो बस आप उन्हें मना कर देना। क्यों मना कर दूं? मना करने की कोई वजह तो हो। यही कि सफीर नहीं मान रहा। पहले की बात और थी बेटा,
तुम्हारा हानिया के साथ रिश्ता हो रहा था। अम्मी आप क्या रिश्ता रिश्ता करती रहती हैं? पुरानी बातें बस छोड़ें आप उसे। नहीं करनी मुझे किसी से शादी वादी या रिश्ता रिश्ता। ऐसे नहीं कहते बेटा, वो कहीं नहीं, तुम्हारी बहन की नंद है। और फिर तुम्हारे इनकार से हुमैरा की शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ सकता है बेटा। अम्मी प्लीज, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। इस घर को गिरवी से छुड़ाना है, अब्बू के कर्जे लौटाने। बस आप किसी भी तरह से उन्हें मना कर दें। बेटा, साल 2 साल बाद तुम्हें शादी तो करनी है ना? नहीं करनी है मुझे शादी, ना अभी ना कभी। सफीर खाना तो खाओ। नहीं खाया। पता नहीं कहाँ रख दिए, समझ में नहीं आ रहा। इतना सर में दर्द हो रहा है, कहाँ ढूंढूं मैं? कुछ चाहिए आपको? कुछ ढूंढ रही हैं? सर दर्द की गोलियां ढूंढ रही थी बेटा, पता नहीं कहाँ रखी हैं। सुबह से सर में दर्द हो रहा है, जान ही नहीं छोड़ रहा। आपने मुझे बताया ही नहीं। आप बैठे, मैं ढूंढ देती हूँ। चाय बनाऊँ आपके लिए? हाँ चाय बना लो। और हाँ हुमैरा जी। तुमने अपनी अम्मी से बात की? जी अम्मी से तो बात हो गई, लेकिन अब्बू और सफीर घर पे नहीं थे। सफीर भी ओवर टाइम कर रहा है। तो अम्मी अब्बू और सफीर से बात करके ही मुझे कुछ जवाब देंगी ना? अच्छा, तो अम्मी ने क्या कहा? अम्मी तो राजी हैं, लेकिन सफीर की रजामंदी भी तो जरूरी है। अम्मी राजी, बहन राजी, तो भाई कैसे इनकार कर सकता है? हुमैरा, जब हमने तुम्हारे रिश्ते की बात छेड़ी थी ना, तो साजिद ने उजाला और मेरी मर्जी देखकर इनकार ही नहीं किया था। जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सफीर किसी और मिजाज का है। ऐसे तो साजिद भी मेरा बहुत ही टेढ़ा था, लेकिन देखो उसे कैसे हमने सीधा कर लिया। उसने तुम्हारे हक में इनकार ही नहीं किया। जी आप परेशान नहीं हो, मैं चाय बनाती हूँ आपकी। आप बैठे। बात सुनो हुमैरा, जो कुछ भी करना है ना जल्दी करो। मैं तो चाहती हूँ ये रिश्ता जल्दी हो जाए, ताकि खानदान वालों के मुंह ही बंद हो जाए। सबको उजाला की फिक्र लगी हुई है, कब रिश्ता होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। उनकी अपनी बेटियां घरों में बैठी हुई हैं, लेकिन फिक्र मेरी उजाला की है। बस तुम जल्दी बात कर लो। जी मैं करती हूँ बात। चाय लेकर आ जाना बेटा। जी। क्या कर रही हैं आप? खाने की तैयारी। रहने दें, मैं कोरमा पुलाव बना रही हूँ ना, तो आप लोगों के लिए भी भेज दूंगी। खैरियत? किस खुशी में इतना एहतमाम हो रहा है? आपके बेटे ने ही फरमाइश की थी, तो सोचा आप लोगों को भी शामिल कर लूं। और फिर वैसे भी सफीर की नौकरी लगी है, तो सब मिलकर खा लेंगे। वो एक बात बताएं, आपने सफीर की शादी का कुछ सोचा? मान नहीं रहा सफीर। मान नहीं रहा? लड़की देख ली आपने उसके लिए? कहाँ देख ली, वही उजाला हुमैरा की नंद। मैंने सोचा था उसे कर दूंगी, मगर अब सफीर मान ही नहीं रहा। हाँ सही बात है, अच्छी खासी देखी भाली लड़की है, लेकिन सफीर क्यों नहीं मान रहा? वो तो जिस लड़की को पसंद करता है उसकी शादी कहीं और हो गई है। भाई मर्जी उसकी, हम क्या कर सकते हैं। बहुत समझाया। कहीं इस बात पर हुमैरा के ससुराल में कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? सोचती तो हूँ मैं भी, पर अब जवान बेटा है, जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। आप कहें तो मैं बात करूं फरीद से कि वो सफीर से बात कर लेना। उजाला से शादी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। साजिद भाई के इतने ताल्लुकात भी हैं, काम आ जाएंगे।
हाँ, तुम बात करके देख लो। वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई फायदा, उल्टा चिढ़ ही जाएगा सफीर। रहने दे। रक्षी भाभी। हेलो जाला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, आपको कुछ पता चला? हाँ, बाकी सब तो राजी हैं, लेकिन सफीर ने इनकार कर दिया। सफीर ने? मगर क्यों? दिमाग खराब है उसका कि तुम जैसी लड़की से शादी करने से इनकार कर रहा है। भाभी, उसकी जो पुरानी मोहब्बत थी, उसकी तो शादी हो गई थी, अब इसको क्या हुआ? यही मसला है लड़कों का, पुरानी मोहब्बत को इतने आराम से नहीं भूलते और उस मोहब्बत के चक्कर में दूसरों से बदला लेते रहते हैं। मगर तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा दिमाग ठीक। मगर कैसे भाभी? मेरी बात सुनो बहन, पसंद करती हो, चाहती हो उसे, तो एहसास तो दिलाओ ना, खुद भी थोड़ी सी कोशिश कर लो। मैंने उसको बहुत एहसास दिलवाया भाभी, बहुत हाथ पाँव मारे, मगर सफीर, उसको तो कुछ असर ही नहीं होता। होगा, असर जरूर होगा, लेकिन थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। और वैसे भी पुरानी मोहब्बत का असर इतनी जल्दी नहीं जाता, तुम्हें बार बार कोशिश करनी होगी। और फिर फरीद भी बात करेंगे सफीर से, सफीर मान जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मैं जानती हूँ भाभी, ठीक है। मैं क्या करूँ? पता नहीं उसके पेरेंट्स कैसे कंफर्टेबल हैं इस सब से, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। आनिया, रिजवान, क्या हुआ? उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? उठो, चलो। क्या बदतमीजी है ये? क्या करूं मैं, और क्या करूं मैं? तुम्हारे घर आता हूं तुमसे मिलने के लिए, तुम मुझसे बात नहीं करती, तुम्हें फोन करता हूं, तुम मेरी कॉल नहीं पिक करती हो, और क्या करूं मैं? क्या चाहते हो तुम? तुमसे माफी चाहता हूं। माफी चाहते हो तुम मुझसे जबरदस्ती? हाँ, मेरे दोस्तों के सामने मुझे खींच के यहाँ ला के तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? आनिया, तुमसे मैं सॉरी कह रहा हूं। मैं, वो इंसान जिसने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला, किसी से माफी नहीं मांगी, वो तुमसे माफी मांग रहा है।
हाउ स्पॉइल्ड आर यू? ये कोई तरीका नहीं है माफी मांगने का। हानिया, ये तरीके वरीके बाद में सिखाना। अभी चलो मेरे साथ, चलो। नहीं जाना मैंने तुम्हारे साथ कहीं भी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ बहुत आसान है कि तुम आके मुझसे माफी मांगोगे जबरदस्ती और मैं मान जाऊंगी सिर्फ इसीलिए कि तुम किसी से माफी नहीं मांगते हो? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तुम्हें? डू यू सीरियसली थिंक इट्स दैट इजी? तो फिर तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? पहले जाके तुम मेरी अम्मी से माफी मांगोगे। यू विल फिक्स योर एटीट्यूड, उसके बाद सोचूंगी मैं कि करना क्या है। चलो ठीक है, मैं जाके तुम्हारी अम्मी से माफी मांग लूंगा और रुखसती के बाद तुम मुझे बदल देना, ठीक है? अम्मी तो वो मोटरसाइकिल पे वो साहब आ रहे हैं ना, उनकी बाइक में तुम जाके पेट्रोल डालो। सब खैरियत तो ना भाई? हाँ सब खैरियत है, बस जल्दी से जाओ जाओ जाओ, जाओ। चाय आपकी। थैंक यू थैंक यू। सफीर नहीं आया अभी? नहीं, 12 बजे से पहले कब आता है? इतना सारा बोझ डाल दिया उसने खुद पे। अच्छा अल्लाह उसे कामयाब करे। हुमैरा आई थी, मुश्किल में डालकर चली गई। क्या कह रही थी? सफीर से बात की उसने, सफीर ने तो साफ इनकार ही कर दिया उजाला के रिश्ते से। फिर क्या किया जाए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताएं। मेरे ख्याल में उनसे कहो अगर 2 साल रुक सकते हैं तो फिर कुछ किया जा सकता है। कह तो रही थी मेरा कि वो लोग मान जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रिश्ता हो जाने के बाद वो लोग जोर देंगे शादी पर। लेकिन अब इस बात की गुंजाइश ही नहीं है जब सफीर ने इनकार ही कर दी। रुखशी भी पूछ रही थी, बल्कि कह रही थी कि वो फरीद से कहेगी सफीर से बात करेगा। चलो बड़ी अच्छी बात है, भाई है उसका, समझाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ याद आया, और रुखशी ने कीमा और पुलाव भेजा। अरे अच्छा, लगता है कि सास बहू के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। मैं कब कुछ कहती हूँ, खुद ही बिगाड़ लेती है मुझसे। चूकती तो तुम भी नहीं हो।
आप भी कहने से बाज नहीं आते। क्या बात है जवान, परेशान हो? नहीं सर, वो कस्टमर देख रहे हैं आप, बड़ा भाई है। ओ, तो घर वालों से छुप के नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर। जी। छुप कर या तो धोखा दिया जाता है या फिर गुनाह किया जाता है, और तुम इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम तो मेहनत कर रहे हो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। इसे छुपाओ नहीं, सबको बताओ। अभी मुझ में हिम्मत नहीं है सर। यहाँ नौकरी करने की हिम्मत पैदा कर ली है तो बताने की भी हिम्मत पैदा करो। शर्मिंदा क्यों होते हो? मैं यहाँ काम करने से शर्मिंदा नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे घर वाले मुझे यहाँ काम करते हुए देखेंगे ना तो वो जरूर शर्मिंदा हो जाएंगे। उन्होंने बहुत से ख्वाब सजा रखे हैं मेरे लिए, मुझ में हिम्मत नहीं है उनके ख्वाब तोड़ने की, उनका दिल तोड़ने की। अभी हम इतने मॉडर्न नहीं हुए कि हर काम को फख्र से बता सकें। अभी कुछ वक्त लगेगा। सही कह रहा हूँ, मुझे तुम पर फख्र है। बहुत मेहनत से काम किया तुमने पूरे महीने, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारी पहली कमाई। थैंक्स। भाई। हाँ बोलो। भाई ये पैसे आपसे लिए थे ना? अरे यार रख लो, जरूरत होगी तुम्हें। नहीं भाई, उधार समझ के लिए थे, बस जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। तुम्हारा बड़ा भाई हूं और जब भी जरूरत हुआ करे मांग लिया करो। जी भाई, थैंक यू। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी भाभी तुम्हारे और उजाला के रिश्ते की बात कर रही थी। यार अच्छी लड़की है, देख लो इस रिश्ते को। देखो हुमैरा हमारी बहन है, उसके लिए भी ये रिश्ता फायदेमंद साबित होगा। जी सोचूंगा। सोचूंगा नहीं, गौर करो इस रिश्ते में। चलो। क्या हुआ? रिजवान का फोन आया था, सॉरी कर रहा था, घर आना चाहता है। आपने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूं फिर जवाब दूं, क्योंकि उसकी माजरत से ज्यादा मुझे अपनी बेटी की खुशी अजीज है। बताओ क्या करूं? सॉरी कबूल कर लूं उसकी, घर बुलाऊं? अम्मी आपको क्या लगता है ये माफी मांगने के बाद वो बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा? अम्मी ये सब कुछ वक्ती है ताकि रुखसती जल्दी हो जाए, वो बदलेगा कभी भी नहीं। ये निकाह होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी दादू की जिद ने हम सबको मुश्किल में डाल दिया। अच्छा आप परेशान ना हो। कैसे ना हो परेशान? अभी रिश्ता बना भी नहीं कि खत्म होने की बात शुरू हो गई। अच्छा प्लीज सर पे मत सवार करें, अभी इस सबको इग्नोर करें। मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे देर हो रही है। अच्छा जाओ जाओ। किसे फोन कर रही हो? सब्र तो करो। अरे पर मैंने भाई को फोन कर दिया और वो हमें आ रहा है लेने। मैं कर रही हूँ ना कॉल। हेलो। हेलो हेलो सफीर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो इनफैक्ट मैं अपनी दोस्त के साथ ना शॉपिंग पर आई हुई थी,
और अब मुझे वापसी में कोई सवारी नहीं मिल रही। आप प्लीज मुझे लेने आ जाएं, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। और साजिद भाई वो भी शहर में नहीं है। उजाला, मैं तो सड़क पर। प्लीज सफीर, मैं जानती हूँ मैं आपको तंग कर रही हूँ। प्लीज सफीर, आप आ जाए ना। मेरे साथ मेरी दोस्त भी है और हम दोनों को जब से वो लोफर सा लड़का घूर रहा है। आप आ जाए ना लेने। अच्छा ठीक है, आप मुझे अपनी लोकेशन बताएं, मैं आ जाता हूँ। मैं आप आ रहे हैं ना मुझे लेने? चले ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। और वो लोफर लड़का कहाँ है मैडम? तुम हो ना? वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? आइए। वो बाइक पर मुझे ज्यादा बैठना नहीं आता। कोशिश कीजिए, आसानी है। जी प्लीज। चलें? उजाला प्लीज आप जरा ठीक से बैठो। सफीर, मैं ज्यादा बाइक पर नहीं बैठती, इसलिए मुझे बैठना नहीं आता। सॉरी। सफीर, बहुत भूख लग रही है, आप कुछ खिलाएंगे नहीं? देखें उजाला, मैं ऑफिस से ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो प्लीज चलते ही आप। सफीर, अब तो आप लेट ऑलरेडी हो गए ना, क्यों ना हम आइसक्रीम खा ले? प्लीज सफीर, चले। कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया। मुझे तो लगता था कि मैं और सफीर कभी अलग हो ही नहीं सकते, कोई हमें कभी अलग नहीं कर सकता। क्या हुआ सफीर? कुछ नहीं।
तो फिर आप इतना चुप चुप क्यों रहते हो? क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं सफीर? उजाला, मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत से काम करने हैं मुझे। तो सफीर, मैं कब मना कर रही हूँ? मैं तो बल्कि आपका साथ दूंगी, आपकी मदद करूंगी। देखें, मैं लड़की होकर शादी की बात कर रही हूँ। हालांकि लड़कियां इस मामले में बहुत हसास होती हैं। मुझे भी हौसला तब आया जब मैंने सोचा कि आप ये चोट खा चुके हैं, तो आप मेरे दर्द को समझेंगे, मेरी तकलीफ का एहसास करेंगे। देखें सफीर, मैं आपको चाहती जरूर हूं, लेकिन मैं आपके सर का दर्द नहीं बनना चाहती। अगर आप बोलेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए हो जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ अच्छा ही सोचेंगे। उजाला, कहाँ से आ रही हो? किसके साथ आई हो? गैस करें? खुद ही बता दो। रेहाना के साथ मार्केट गई थी। भाभी, उसका भाई तो इतना लेट हो गया। वहां से सफीर गुजर रहे थे, मुझे मार्केट में खड़ा देखकर कहने लगे घर छोड़ दूं। मैंने मना भी किया, जिद करने लगे तो मैं आ गई। अच्छा, वैसे अम्मी कहाँ हैं? अंदर अंदर होंगी। सुनो, सफीर ने तुम्हें और कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ खास नहीं भाभी, लेकिन आइसक्रीम खिलाई थी। मैंने मना भी किया पर जिद करने लगे, कहने लगे जॉब मिलने की खुशी में खिला रहा हूँ, तो मैंने खा ली। अच्छा भाभी, अम्मी को नहीं बताएगा, उन्हें शायद अच्छा ना लगे। नहीं नहीं, बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बता रही। थैंक यू भाभी, मैं अम्मी से मिलकर आई। सफीर के बच्चे, अब तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। अफजल, आपको एमडी साहब ने बुलाया। सब खैरियत है सर? ये तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। चलिए।
देखें, मैं लड़की होकर शादी की बात कर रही हूँ। लड़कियाँ इस मामले में बहुत हसास होती हैं। मुझे भी हौसला तब आया जब मैंने सोचा कि आप ये चोट खा चुके हैं, तो आप मेरे दर्द को समझेंगे, मेरी तकलीफ़ का एहसास करेंगे। देखें सफ़ीर, मैं आपको चाहती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपके सर का दर्द नहीं बनना चाहती। जी सर, आपने मुझे बुलाया। बैठे। क्या है ये? क्या सर? ये रिपोर्ट तैयार की है आपने? इतनी गलतियां? हद होती है अफजल साहब। इतने अरसे से काम कर रहे हैं आप इस फर्म में, कभी एक काम भी आपने ढंग से नहीं किया। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मगर क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप? कोशिश तो हम कर रहे हैं कि आपकी गलतियों को इग्नोर करते रहें। आपने तो कसम खा रखी है कि आपने कोई काम भी ठीक से नहीं करना। किसकी सिफारिश से आए हैं आप? सिफारिश नहीं सर, कोई सिफारिश नहीं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। खैर, आखिरी चांस दे रहा हूं मैं आपको। जाएं और ये रिपोर्ट दोबारा से तैयार करके लाएं। और अब इसमें एक भी गलती हुई ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। समझ गए आप? जी सर। रिजवान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। हम तुम्हारा और उजाला का रिश्ता पक्का करने वाले हैं। अम्मी, मैंने कहा था ना आपसे। उस दिन मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा था। मैंने सोचा कि जब तुम जिंदगी में अपनी आगे बढ़ चुकी हो तो मैं पीछे रहकर क्या करूंगा, मुझे किस बात का इंतजार है। बिल्कुल अपनी जैसी मिडिल क्लास फैमिली से है लड़की, बहुत ही आम और मामूली से लोग हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। क्या मंगवाऊं? मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ, थैंक्स। ओके। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीन